Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 6. I am present for part 18 in the lesson of 6 जीव जगत। तो आइए क्लास 6 के लेसन 6 जीव जगत में हम पढ़ने जा रहे हैं कि वास या निवास, ठीक है ना। वास या निवास स्थान के आधार पर जंतुओं को कितने वर्गों में बांटा गया है। मैंने रहने के स्थान पर, वास मैंने क्या हो, जहाँ रहते हैं, मैंने रहने के आधार पर जंतुओं को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो कहता है कि 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? वास या निवास स्थान के आधार पर जंतुओं को 5 वर्गों में बांटा गया। पहला जलीय जंतु, जैसा कि आप नाम से जानते हैं, जलीय मतलब जो जल में रहता है, ठीक है ना। तो जल में रहने वाले जंतुओं को जलीय जंतु कहते हैं, जैसे मछली, मगरमच्छ, घड़ियाल, है ना। दूसरा है वायवीय जंतु। वायवीय जंतु मतलब जो वायु में उड़ने वाले जंतुओं को वायवीय जंतु कहते हैं, जैसे पक्षी में तोता, गौरैया, मोर, कौवा, कोयल, जितनी तरह की पक्षियां हैं जो वायु में रहती है, ठीक है ना। पक्षी हो गए। स्थलीय जंतु, स्थलीय मतलब होता है जमीन पर, मतलब जमीन पर रहने वाले जंतुओं को स्थलीय जंतु कहते हैं, जैसे कुत्ता, बकरी, बिल्ली, शेर, बाघ, चीता। वृक्षाश्रयी, वे जंतु जो वृक्ष पर आश्रय लेते हैं, मतलब वृक्ष पर ही रहते हैं, ठीक है। तो वृक्षाश्रयी जंतु कहते हैं, जैसे गिलहरी, बंदर। इनको घर बना के दे दे तो नहीं रहेंगे, पेड़ में रहेंगे, ठीक है ना। इन लोगों का क्या नाम है? वृक्ष आश्रयी जंतु, जो वृक्ष पर आश्रय लेते हैं, जो वृक्ष पर रहते हैं। और है उभयचर। उभयचर माने होता है दोनों। वे जंतु जो जमीन और जल दोनों पर अपना जीवन यापन करते हैं, उसे उभयचर जंतु कहते हैं, जैसे मेढक, कछुआ। मेढक देखो पानी में भी रहता है और सूखे जमीन पर भी रहता है। कछुआ भी पानी में भी, कीचड़ में रहता है, मिट्टी में भी रहता है, बाहर भी रहता है। तो दोनों जगह हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको जो दोनों जगह रहते हैं, मिट्टी में और पानी में, उसको क्या कहते हैं? उभयचर। उभय माने होता है दो, अक्षर माने चलने वाला, जो दोनों जगहों पर चलता है, तो उसको कहते हैं उभयचर। समझ में आया? अब उसी तरह पौधों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो पौधों में उसी तरह है, पुष्प और फूल के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। दूसरा है आकार के आधार पर, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। आयु के आधार पर, आयु माने उम्र, जो बहुत कम दिन का पौधा होता है, बहुत लंबे दिन का होता है, उस आधार पर भी पौधों को बांटा गया है। यानी कुल मिलाकर पौधों को कितने आधार है बांटने का? 3 आधार है। पहला पुष्प यानी फूल के आधार पर, दूसरा आकार के आधार पर, और तीसरा आयु मतलब उम्र के आधार, ठीक है। तो पुष्प के आधार पर पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो पुष्प के आधार पर पौधों को 2 वर्गों में, एक है पुष्पी यानी फूल लगने वाले पौधे, और दूसरा है अपुष्पी बिना फूल वाले पौधे। तो वे पौधे जिसमें फूल लगते हैं तथा इसमें जड़, तना, पत्ती स्पष्ट दिखाई देती है, उसको क्या कहते हैं? पुष्पी पौधे। जैसे कौन कौन? गुलाब, सरसों, सूरजमुखी, आम, कुमुदनी, गेंदा, डहेलिया इत्यादि। उसी तरह अपुष्पी माने बिना फूल वाले पौधे, वे पौधे जिनमें फूल नहीं लगता है, वे पौधे जिसमें कभी फूल नहीं लगते तथा इसमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है ना, पत्ती रहता ही नहीं है, जड़ रहता ही नहीं, पानी में होते हैं, जैसे उसे अपुष्पी पौधे में। जैसे कवक, कवक पानी में रहते हैं। खाई, शैवाल, शैवाल पानी में देखते हो ना, इसका जड़ नहीं होता, ऊपरे ऊपरे रेंगता रहता है। फर्न, मांस अभी बताया ना, जहाँ पानी गिरता है दीवार पर, मखमल की तरह हरा कलर का होता है, वो मांस है। फर्न उसी तरह का है। तो ये सब पौधे क्या हैं? बिना फूल वाले हैं, बिना पत्ती वाले, बिना जड़ वाले, बिना तना वाले, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप वास निवास स्थान के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण जाने। फिर है पौधों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? पुष्प के आधार पर, आकार के आधार पर, आयु के आधार पर, और इसका पूरा विश्लेषण करके बताया गया। यह समझ में आ गया है, ठीक। तो अब चलिए
पूछने का कार्यक्रम किया जाए, देखा जाए कितने लोग बताते हैं, कितने लोगों को समझ में आया। ठीक है ना। आइए सबसे पहले बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि वास के स्थान पर जंतुओं का वर्गीकरण कितने तरह से होता है, कितने रूपों में बांटा गया है? चलो बताओ कौन कौन। पहले से जलीय जंतु, जो जमीन पर चलते हैं उसे जलीय जंतु। परिभाषा ना खाली बताओ दे। वायवीय जंतु, स्थलीय जंतु, वृक्षाश्रयी जंतु, उभयचर। चलो बैठो, तुम बताओ क्या नाम है? आरिफ खड़ा हो। जलीय जंतु किसे कहते हैं? हाँ, किसे कहते हैं? देखो इतने लोग हाथ उठाए, तुमको पता नहीं है। तुम बताओ। हाँ, यही परिभाषा नहीं कर पाते हो। चलो बैठो। वायवीय, तुम बताओ। जो वायु में उड़ने वाले जंतुओं को वायवीय जंतु कहते हैं। जैसे जैसे पक्षी। चलो बैठो। और कौन है? उभयचर। चलो बताओ। हाँ, जो जमीन पर चलता हो, जो जल में रहता हो। हाँ, दोनों जगह रहता है वो उभयचर। ठीक है ना। और कौन कौन है? हाँ, पुष्पी फूल किसे कहते हैं? पुष्पी पौधा, तुम बताओ। जिसमें फूल लगता है उसे पुष्पी पौधा। जैसे गुलाब। चलो बैठो। अपुष्पी, बलवंत, जिसमें फूल न लगता। जैसे कवक। कवक इतना आराम से ना। चलो बैठो। उभयचर प्राणी कौन कौन है? उभयचर, तुम बताओ, परिभाषा बताओ। हाँ हाँ, जो जमीन और पानी में दोनों में रहते हैं। जैसे मेढक, कछुआ। अच्छा, एक एग्जाम्पल ऐसा बताओ जो इसमें नहीं लिखा हो, उभयचर जो हो। उभयचर का एक एग्जाम्पल ऐसा बताओ जो इसमें न लिखा हो। हाँ बोलो। मगरमच्छ लिखे हैं जो इसमें न लिखा हो, जो उभयचर हो न। सर्प पानी में भी रहता है, मिट्टी में भी रहता है। तो कितना एग्जाम्पल लिखेंगे? दो चार दे दिए, उस हिसाब से सोच कर पकड़ना चाहिए ना। चलो इस प्रकार जो लोग बताया उनको भी धन्यवाद, नहीं बताया उनको भी धन्यवाद। तो आइए अब इस पर प्रकाश किन किन बिंदुओं पर डाला जाए और डाला गया। किन किन बिंदुओं पर डाला गया कि वास स्थान पर यानी निवास स्थान के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण 5 तरह से किया गया, और पौधों का वर्गीकरण किस आधार पर यानी 3 आधार पर किया गया, और सबको उदाहरण और परिभाषा के साथ बताया गया। हमें उम्मीद है कि इन परिभाषाओं को और इन उदाहरणों के द्वारा आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो यदि समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर तक करेंगे, ताकि और लोग भी इस विज्ञान के लेसन को अच्छा से जान सकें और जानकारी बढ़ा सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, ओके, नमस्कार।